रहीम। आज का टॉपिक है फेलोपियन ट्यूब। इससे पहले हमने एनाटॉमी ऑफ यूट्रस पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, यूट्रस यूट्रस को वोम भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो सिनोनिम है सेकंड, इसको कहते हैं हिस्टीरा, ठीक है। हिस्टीरा का मतलब क्या होगा? यूट्रस। वोम का मतलब क्या होगा? यूट्रस, ठीक है। ये इसके लिए डिफरेंट सिनोनिम्स है, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह अगर हम फेलोपियन ट्यूब को देख लें तो फेलोपियन ट्यूब, इसकी भी दो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। इसको यूट्राइन ट्यूब भी कह सकते हैं क्योंकि ये यूट्रस के साथ अटैच है, ठीक है। और इसका जो दूसरा सिनोनिम है, इसको सेल्फेंजिस भी कहते हैं, ठीक है। सेल्फेक्स या सेल्फेंजिस, दोनों को सेल्फेंजिस भी कहते हैं, ठीक है। फिलिपियन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था गिब्रिलो गिब्रिलो फेलुपियो। ये साइंटिस्ट का नाम था। इसने इसका एनाटॉमी जो है वो मतलब एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था, तो इसलिए इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब, क्योंकि ये यूट्रस के साथ अटैच होता है, इसलिए इसको यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। और सल्फेक्स जो है, ये इसका एनाटॉमिकल नाम है, ठीक है। तो यूट्रस प्लस यूट्राइन ट्यूब, इसको कंबाइन क्या कहते हैं? हेस्टीरो सेल्पिंजियो, ठीक है। अगर हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो जब यूट्रस और साथ में यूट्रस के साथ साथ जो है इसका यूट्राइन ट्यूब को हम अगर एग्जामिनेशन इसका कर ले रेडियोलॉजिकली, तो इस एग्जामिनेशन को हम कहते हैं हिस्टीरोसेल्पिंजियोग्राफी, ठीक है। ग्राफी मीन ग्राफ लेना, इसका इमेजेस लेना, ठीक है। तो फिलिपियन ट्यूब का एनाटॉमी क्या है? सबसे पहले इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिलिपियन ट्यूब, सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन में ये आता है कि इसका लेंथ टोटल 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। डायमीटर इसका 3 मिलीमीटर होगा, ठीक है। और ये यूट्रस के साथ अटैच है एट द पॉइंट ऑफ यूट्रस का सुपीरो सुपीरो लेटरल एंगल देख ले। फॉर एग्जांपल ये फंडस पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल आ रहा है, ठीक है। ये लेटरल बॉर्डर है यूट्रस का, तो इसी को सुपीरियर लेटरल एंगल कहते हैं, ठीक है। कार्नुआ ऑफ यूट्रस इसको कहते हैं, ठीक है। कार्नुआ ऑफ यूट्रस, तो इसी कार्नुआ ऑफ यूट्रस के साथ ये अटैच है, अटैच एट द पॉइंट ऑफ सुपीरियर लेटरल एंगल कॉल्ड कार्नुआ ऑफ द यूट्रस। अच्छा, अगर फिलिपियन ट्यूब का फंक्शन हम देख लें तो इसका फंक्शन क्या है? टू कन्वे द oocytes फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। मतलब ये है, देख लें, फंडस पार्ट, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट यूट्रस, और ये इसके साथ क्या अटैच है? लेट सपोज यूट्राइन ट्यूब है ये, ठीक है। इसका एंड पॉइंट फिब्रिया, देख ले, फिंगर लेग प्रोजेक्शन, ये अटैच है ओवरी के साथ, ठीक है। तो ओवरी से ये क्या कर रहा है? ओसाइट्स को ये ट्रांसफर कर रहा है यूट्रस में, तो इसका ये फंक्शन है मेन, सही है। टू ट्रांसफर, टू कन्वे द ओसाइट फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अगर इसका शेप हम देख लें, पैटर्न, तो ये इसी तरह टर्चुअस होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब ही नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों में माइंड में ये रखना है कि जो ट्यूब है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरह टर्चुअस होता है, टर्चुअस। इसी तरह शेप को टर्चुअस पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्चुअस होगा, टर्चुअस,
ठीक है, टर्चुअस पैटर्न होता है इसका। अच्छा, अगर इसके हम पार्ट्स देंगे, डिफरेंट पार्ट्स 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 ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इसमें मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है। अच्छा, पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक होगा इंट्राम्यूरल पार्ट, सेकंड इसका है इस्थमस पार्ट, थर्ड इसका इम्पोला पार्ट होता है, फोर्थ वन जो है इनफंडेबल होगा, और लास्ट वन फिब्री। ये इसके 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इससे पे हमने ये डिस्कस किया कि ये देख ली, ये कंप्लीट यूट्राइन ट्यूब है, इसका टोटल लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और 3 मिलीमीटर इसका वेट होगा, ठीक है। ये आप लोगों माइंड में रख लें, ठीक है। अब एक एक पार्ट को अब जानते हैं कि ये पार्ट्स कहाँ पर है, ठीक है। सिंपल डायग्राम यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, देख ले। फंडस, लेटर बॉर्डर ऑफ द यूट्रस, लेट सपोज ये सर्विक्स है, ठीक है। सर्विक्स का बिल्कुल एंड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये रफ डायग्राम है, लेट सपोज ये कंप्लीट यूट्रस हो, ठीक है, कंप्लीट यूट्रस। तो ये इनसाइड यूट्राइन कैविटी है, ठीक है। इनसाइड यूट्राइन कैविटी से देख ले ये क्या अराइज हो रहा है? यूट्राइन ट्यूब। ये दोनों साइड्स पे क्या है? यूट्राइन ट्यूब। तो यूट्राइन ट्यूब इज द मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ, ये गैप हटा दे, ठीक है, एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो ये वाला कैविटी जो है ये इंटर हो रही है यूट्राइन ट्यूब में, ठीक है। अगर एक यूट्राइन ट्यूब को मैं सही ड्रा कर लूँ तो ये देख लिए, तो इस तरह ये टर्चुअस होगा, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होगा, सही है। यहाँ पर एक डायलेटेड पार्ट आ जाती है इसी तरह, ठीक है। फिर कंटिन्यूस इन टर्चुअस पैटर्न, ठीक है। देख ली, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा, तो यहाँ पर गौर कर लें, ये वाला पार्ट जो यूट्रस से कंटिन्यू हो रहा है यूट्राइन ट्यूब में, तो ये वाला पार्ट जो होगा इसको कहते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट, फर्स्ट वन पार्ट, ठीक है, इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक है। अब ये डायलेटेड पार्ट, ये आप लोग देख रहे हैं, इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर, ठीक है, ये बिल्कुल सेम आ रही है, और यहाँ पर ये डायलेटेड पार्ट आ जाता है। और जब भी कंटिन्यूस पैटर्न में डायलेटेड पार्ट आ जाए तो उसी पार्ट को हम कहते हैं एम्पोला, ठीक है। अगर इसके डायमीटर और इसके डायमीटर को हम देख लें तो ये सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि डायमीटर कितना होगा? 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 मिलीमीटर है, यहाँ पर भी 3 मिलीमीटर है। यहाँ पर ये वाला जो डायमीटर होगा ये 4 मिलीमीटर होगा। तो ये देख ली, ये डायलेटेड पार्ट है, तो इसी डायलेटेड पार्ट को कहते हैं एम्पोला, ठीक है। अच्छा, इंट्राम्यूरल पार्ट बिल्कुल जब ये यूट्रस से बाहर आ रही है, किसकी तरफ? यूट्राइन ट्यूब की तरफ। इस्थमस, ये वाला पार्ट बिल्कुल वो पार्ट जो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस के दरमियान, इसी पार्ट को कहते हैं इस्थमस। ये मैंने आप लोगों को फिजिकल क्लास में भी बताया था कि एनाटॉमी में जब भी कनेक्शन आ जाए तो कनेक्शन के लिए इस्थमस वर्ड यूज होता है, ठीक है। इंट्राम्यूरल पार्ट बिल्कुल जब ये यूट्रस से बाहर आती है, ठीक है, ये वाला पार्ट। इस्थमस इसी अटैचमेंट पार्ट को कहते हैं, ठीक है। एम्पोला डायलेटेड पार्ट को कहते हैं। अच्छा, एम्पोला के बाद ट्यूब का शेप जो है ये फनल जैसा बन जाता है, ठीक है, फनल शेप, ठीक है। तो जब भी फनल शेप स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली आ जाए तो फनल शेप को फिर कहते हैं इनफंडेबुलम। बिल्कुल सिंपल लेक्चर है आज का, ठीक है। और ये फिंगर लेग जो शेप है इसको कहते हैं